मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ, सुजाता जौहरी ब्लॉग पे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि छठ व्रत हमें कैसे करना चाहिए। तो छठ व्रत देखिए 4 दिनों का व्रत होता है। 4 दिन तक इसमें व्रत मतलब रहा जाता है। तो जैसे कि नहान खान से शुरू होता है। पहले दिन नहाना खाना होता है, दूसरे दिन फिर खीर भोजन होता है, और तीसरे दिन हमें संध्या अर्घ देना होता है, और चौथे दिन हमें भोर का अर्घ देकर उसके बाद से हमें पारण करना होता है। तो इस तरह से 4 दिवसीय व्रत जो छठ का है वो शुरू होने वाला है। इस बार 5 नवंबर को नहा खाए, और 6 नवंबर को खरना, 7 नवंबर को संध्या अर्घ और 8 नवंबर को भोर वाला अर्घ देने के बाद से हमें पारण करना है। तो इस तरह से 4 दिन का छठ जो शुरू होता है। तो छठ में बहुत सा नियम होता है, बहुत साफ सफाई से हर चीज़ एकदम सोच समझ कर करना होता है। तो जैसे कि हम लोग नहाने खाने वाले दिन नहा धोवा लेते हैं। जैसे कि देखिए आज मैं नहाने खाने के दिन वीडियो बना रही हूँ। मैं नहा धोवा ली हूँ। नहा धोवा के बाल धुल के नहाया जाता है और पीला सिंदूर लगाया जाता है। आज से बस पीला सिंदूर ही लगेगा। जो डेली सिंदूर लगाते हैं उसको नहीं, अलग एक ठो कागज़ में पुड़िया बना के सिंदूर रख लेना चाहिए, और उसी सिंदूर को या तो फिर अपने सिंदूरा में से लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पहला दिन का नहान खान शुरू होता है। और नहाने खाने के बाद किचन पहले ही आप साफ़ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद से अरवा चावल का भात बनता है, और चने का दाल बनता है, और लौकी का सब्जी बनता है। आप चने के दाल में भी लौकी थोड़ा सा डाल सकती हैं। फिर लौकी का पकौड़ी भी बना सकती हैं, आलू का भुजिया खा सकती हैं, कंदा खा सकती हैं। तो ये हमें नहाने खाने के दिन यही खाना होता है। और देसी घी का खाना बनना होता है, तेल में नहीं खाया जाता है, देसी घी में और सेंधा नमक में। मतलब आज से हमारा व्रत शुरू हो जाता है। तो नहान खान पहला दिन का नहान खान हो गया। और दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे दिन खीर भोजन होता है। तो हमें दिन भर व्रत रहना होता है बिना जल पानी के, और उसके बाद हमें शाम को जाना होता है अपने जहाँ से हमें सूर्य भगवान का छठ, जहाँ से छठ पर्व होता है वहाँ हमें नदी तालाब पोखरा जिसके यहाँ जो है लोग वहाँ जाता है। बहुत से लोग अपने छत में भी जैसे कि एक टब नया रख लेते हैं, उसमें पानी भर के उसी में खड़ा होकर भी पूजा करते हैं। शहरों में जहाँ नहीं जाने पाते हैं लोग तो वो घर में भी पूजा करते हैं। तो हम घर में भी मतलब छठ का पर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जहाँ करना होता है वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे थाला बांधते हैं। फिर उसके बाद नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्घ देने के बाद से हम वहाँ से अपने घर को आते हैं। सब तक शाम हो जाता है। फिर घर आकर हमें शुद्ध से एकदम खीर बनाना होता है। तो खीर गुड़ का खीर बनता है, चीनी का खीर इसमें चीनी नहीं यूज होता है, गुड़ का ही खीर बनता है। तो हमें गुड़ का खीर बनाना होता है। तो इस तरह से हमें गुड़ का खीर बना करके फिर हम लोग क्या करते हैं कि केला का पत्ता पे बिछाकर, केला का पत्ता बिछाकर उसमें रोटी, बहुत से लोग रोटी बनाते हैं जैसे घी लगा के, एकदम अखरा रोटी नहीं बनाया जाता है, घी लगा के तवा पे ही रोटी बनाया जाता है, पूड़ी नहीं छाना जाता है। और फिर उसके बाद से हमें केले के पत्ते में न्योज काटना होता है। तो जैसे कि हम लोग न्योज काटते हैं, बहुत लोग नहीं काटते हैं, सबके यहाँ का अपना अपना नियम विधि होता है। मैं तो आज 30 साल से छठ का व्रत कर रही हूँ। और फिर केले के पत्ते में हम लोग जैसे कि 2 सूप, 4 सूप, 6 सूप, 8 सूप, जिसका जितना सूप होता है उतना न्योज निकालना होता है। तो जैसे हम लोग 2 सूप का ही देते हैं तो 2 जगह मतलब एक एक ठो रोटी, उसके ऊपर इतना सा खीर और एक केला रखकर, तुलसी का पत्ता रखकर हम लोग न्योज निकाल देते हैं। और न्योज निकालने के बाद से हम लोग वही बैठ के अपना जो खाना होता है एक बार ही थाली में लेके बैठ जाना होता है, और फिर उसे हमें खाना होता है। खाते समय यदि कोई बोल देता है तो फिर खाना को वहीं पे छोड़ देना होता है। ये व्रत बहुत कठिन है, इसलिए बहुत लोग सोच समझ के ही इस व्रत को उठाते और करते हैं। तो इस तरह से खीर भोजन हमारा हो जाता है। फिर हम खाकर जब उठ जाते हैं उसके बाद से घर के जितने सदस्य हैं सभी लोग वहाँ पे प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद वही जो न्योज निकाले होते हैं उसी को सबसे पहले प्रसाद रूप में खाते हैं, उसके बाद से सब खीर खाते हैं। तो इस तरह से दूसरे दिन का व्रत हो जाता है। और उस दिन जैसे कि आप एक चूल्हा अगर आपके पास है तो उसी पे बनाती हैं, तो फिर रात में ही उसको साफ़ सफाई करके पूरा करके तब सोना चाहिए। बहुत से लोग हैं कि सो जाते हैं आसकत में, सुबह करते हैं, लेकिन ऐसे रात को कर लेने से ठीक ही रहता है। सुबह आप जितना जल्दी मतलब आँच के सामने का काम कर लेंगी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर शाम के टाइम खाने के बाद फिर हमें वही जो बैठकर वहीं पे जो खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद से हमें कुछ नहीं खाना पीना होता है। फिर ये दूसरे दिन का व्रत हमारा पूरा हो गया।
फिर तीसरे दिन हमें दिन भर व्रत रहना होता है और संध्या को नदी तालाब पोखरा जहाँ जाते हैं वहाँ जाना होता है और फिर हमें वहाँ अर्घ देना होता है। तो तीसरे दिन जो होता है सुबह में ही उठकर उस दिन हमें खजूर बनाना होता है। खजूर बोलते हैं, बिहार में लोग ठेकुआ बोलते हैं, तो ठेकुआ बनाना होता है या खजूर बनाना होता है। तो सुबह उठ के हमें ठेकुआ जो बनता है वो गुड़ और आटे और घी से बनता है। जैसे आटे में पहले मोयम डाल दिया जाता है, मेवा हुआ काट के रखा जाता है, उस मेवे को उसमें डालते हैं, फिर गुड़ को पानी में गर्म करते हैं, गर्म करके फिर उस गुड़ से हमें उस आटे को सानना होता है। आटा एकदम गीला नहीं साना जाता है, आटा मतलब सूखा ही भुरभुरा टाइप से ही रहेगा, उसे थोड़ा मेहनत लगता है। इस तरह से मुट्ठी बांध के उसके बनाते हैं, फिर साँचा पे इस तरह से ठोकते हैं। ठोकने के बाद से हम लोग उसका खजूर छानते हैं। खजूर छान के उसके बाद से हमें अपने पूजा स्थल में जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं उसको साफ़ सफाई कर लेना होता है। साफ़ सफाई करने के बाद से हमें वो क्या करना होता है, फिर हमें अपना दौरा साजना होता है। तो जैसे कि सूप है तो सूप पहले रखिए, उसमें हमें चावल के आटे का कचमुनिया भी बनाना होता है छठ में। तो चावल का आटा पीस कर उसमें गुड़, घी और कच्चा दूध मिला करके उसे गोल गोल ऐसे बांध के कचमुनिया बनाया जाता है। तो कचमुनिया बनाने, अब ये सब विधि अगर बनाने पाऊँगी मैं तो वो विधि मैं दिखा के डाल दूँगी, और अगर नहीं बनाने पाऊँगी तो नहीं दिखाने पाऊँगी, क्योंकि छठ में इतना ज़्यादा काम होता है कि वीडियो बनाना बड़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से हम लोग 4 दिन का छठ व्रत करते हैं। उसके बाद से सूप साजते हैं। तो जो चावल का आटा पिसवाए रहते हैं, रक्तोस पिसवाए रहते हैं, उसी को उसमें एक बर्तन में रखकर उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर उसे ऐपन घोरा जाता है। और पहले हम सूप में ऐपन से 5 जगह सूप में हम पहले टीकते हैं। अभी मैं विधि दिखाने नहीं पा रही हूँ, बस बोल के बता रही हूँ। विधि अगर बनाने पाऊँगी वीडियो तो बना के डालूँगी। और उसके बाद से उसे टीक देना होता है। फिर हमें उसमें सारा फल फलहरी इस सीजन का मतलब जो भी फल मिलता है, सेव, केला, सेव, संतरा, अंगूर, बैर, जितना भी चीज़ मिलता है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फलहरी खरीद कर लाइए। और फिर हमें उस सूप में फल सजाना होता है। जब मैं खूब सजाऊंगी तो उसका वीडियो डालूंगी। और फिर उसके बाद से उसे टीक करके और फिर उसमें खजूर, जैसे कि कोई 5 जोड़ा रखता है, कोई 5 रखता है, कोई 6 रखता है। सबके घर का अपना अपना नियम है, जैसे उनके बड़े बुजुर्ग लोग बताए हुए हैं वैसे लोग करता है। मैं तो 10 रखती हूँ, 5 जोड़ा रखती हूँ, क्योंकि मैं जब पहली बार अपने मैके से उठाई थी तो हमारी माँ उसी तरह से हमें करवाई थी, तो मैं आज तक उसी तरह से करते आती हूँ। तो मैं 10 खजूर में 5 गोल वाला खजूर और 5 लंबा वाला खजूर उसमें सिंदूर से टीका करके फिर खजूर को सबसे आगे रखना होता है, उससे आगे कचमुनिया रखना होता है। और फिर उसके बाद से हमें दौरा साज करके ऊपर से एक लाल कपड़े से हमें ढक देना होता है और फिर हमें अपनी पूजा के लिए निकल जाना होता है। फिर संध्या लेकर हम लोग आते हैं। तो रात में जो हम शाम को अर्घ दे लेते हैं जिस फल से, जिस खजूर से, उसको हम रात को सब निकाल देते हैं और उसमें फिर हम नया प्रसाद साजते हैं। जैसे सारा चीज़ नया, मतलब केला, सेव, संतरा, जितना फल है पूरा सूप ही खाली करके उसमें फिर से। और देखिए सूप जब साजेंगी तो सबसे पहले साजने से पहले हमें उसमें चना और थोड़ा सा अच्छा छिड़कना होता है, उसके बाद ही उसमें कुछ भी रखना होता है। तो इस तरह से हमारा 4 दिन का छठ महापर्व शुरू होता है। देखिए बहुत ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर कुछ पूछना होगा आप लोगों तो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा तो मैं उसको बता दूंगी। और इस तरह से अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और जय हो छठी मैया की। सभी को, जो लोग भी छठ करती हैं उनको भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो नहीं करती हैं हमारी बहन लोग उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से हमें छठ व्रत करना चाहिए। सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा छठ व्रत अब शुरू होने वाला है। नहान खान से व्रत शुरू होता है। नहान खान 5 को है, 5 नवंबर को है। और मैं पहले भी बता दी लेकिन फिर से एक बार याद दिला देती हूँ कि नहान खान 5 को है और 6 को हमारा खीर भोजन है, 7 को संध्या अर्घ है और 8 को हमारा पारण है। पारण में भी बहुत से लोग बहुत तरह के बनाते हैं। चलिए अब इतना ही, बस सभी को हमारी तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।